हम जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं वो जगह अगर हमारे मन के मुताबिक हो तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। अगर उसे हम अपने तरीके से अरेंज करें तो और भी अच्छा लगता है। ऐसे ही है मेरे घर का किचन, जो कि मैं बहुत ही सिंपल सा होने के बावजूद भी मैंने उसे अपने मन के मुताबिक अरेंज किया हुआ है। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी मेरे किचन का टूर। तो ये किचन बहुत सिंपल है, लेकिन मैं स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ में उसे बहुत ही साफ सुथरे तरीके से अरेंज करके रखी हूँ। तो चलिए आज करते हैं हम हमारे किचन का टूर। हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करती हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे अपने अपने लाइफ में। आज मैं किचन टूर करवाने जा रही हूँ और मैं एक सर्विस प्रोवाइडेड गवर्नमेंट कॉलोनी में रहती हूँ, तो इस वजह से मैं किचन में बहुत कुछ चीज चेंजेस नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जैसे भी जो है उसी में मैंने कैसे उसे अरेंज किया हुआ है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। और मेरा किचन बहुत ही छोटा है और बिल्कुल नॉन मॉड्यूलर, मतलब एकदम बिल्कुल सिंपल सा है, तो उसे फिर भी मैंने अरेंज करने की कोशिश की है। और किचन हर लेडीज की जान होती है, किसी की बहुत सारा समय तो हमारा किचन में ही चले जाता है, तो उसे अच्छा रखना हमारी जिम्मेदारी तो बनती ही है। और जितना अच्छा अगर हम रखेंगे उतना हमारा मन खुश रहेगा, उतना अच्छा हम काम कर पाते हैं। और साथ साथ में अगर वो अपने मन के मुताबिक रहे तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। तो चलिए आज मैं करवाती हूँ आप लोगों को एक मेरा किचन का होम। और कुछ भी कहीं पे भी वीडियो पसंद आए ना तो लाइक जरूर कर देना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, साथ साथ में बेल बटन भी दबा लेना। और साथ साथ में आपके जो भी कमेंट है, अगर कुछ अच्छा लगा है या कुछ बुरा लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा किचन। और एक ऑलरेडी मैंने मेरा पूरा होम टूर दिया हुआ है गवर्नमेंट क्वार्टर का, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। और कुछ DIY किए हुए हैं मैंने इस वीडियो में, मतलब इस किचन में, तो वो DIY में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में आप लोगों को आई बटन में भी मिल जाएगा और उसका एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, तो आप पूरा प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेरा किचन 8x7 का होगा, उससे भी छोटा होगा, लेकिन एकदम छोटा होने के साथ साथ में एकदम एकदम सिंपल सा है। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये किचन मेरा सर्विस प्रोवाइडेड होने की वजह से मैं यहाँ पे कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं कर सकती हूँ। चलिए ठीक है, बातें बहुत हो गई, चलिए हम देखते हैं। मेरे लिविंग रूम से निकलते ही लेफ्ट हैंड में पड़ता है मेरा किचन, और किचन का ये दरवाजा है, दरवाजे से ये लगा हुआ है। और यहाँ पे स्पेस जो है, यहाँ पे लाइट नहीं होने की वजह से थोड़ा सा अंधेरा आएगा, तो दरवाजे पे ही मैंने एक स्लेट में टांग रखा है। ऐसे लिख के रखती हूँ, कुछ ना कुछ लिख के रखती हूँ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के लिए ही लिख के रखती हूँ। जैसे आज मैंने लिखा है राधे राधे जी, और ये सब अगर मैं पढ़ती हूँ तो मतलब किसी का भी आते जाते नजर पड़ता है, किसी का भी आते जाते अगर उस पर नजर पड़ता है तो एक बार हम माइंड में आ ही जाता है, पढ़ लेते हैं हम उसे, और एक हमारा मंत्र भी हो जाता है रिपीट। तो चलिए ये हो गया दरवाजे का इंट्रोडक्शन, और उसके बैक में क्या है ये मैं वीडियो में आगे दिखाती हूँ। तो ऐसे किचन का दरवाजा ओपन करते ही मेरे पूरे किचन का व्यू मिल जाता है। लेफ्ट हैंड में मेरे है ये स्पाइसेस रैक, जो कि ये रैक अगर मैं स्पाइस के लिए यूज करूँ या बर्तन रखने के लिए यूज करूँ या जैसे भी मल्टीपर्पज है, कुछ भी यूज कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत कुछ रखे हुए हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एकदम डिटेल में। और दरवाजा खोलते ही सामने पड़ता है ये बर्तन रखने वाला एक रैक। ये रैक बहुत ही पुराना है, आज से समझ जाइए 25 साल पुराना है, मेरे शादी के पहले का ही है। तो ये हमने रख रखा था एक मेमोरी के तौर पे, और यहाँ पर जब मैं शिफ्ट की तो ये इसे भी मैं यहाँ पर लेकर आ गई। गैस का पोजीशन जो है कि ईस्ट में है, पूरब की साइड का पोजीशन है, और ये मेरे बैक में पड़ रहा है जो कि मैं दिखा रही हूँ स्पाइस रैक और बर्तन रखने वाले रैक, ये मेरे बैक में पड़ता है। तो ये है मेरा किचन का फ्रंट जो कि मेरे पूरब साइड में पड़ता है, और पूरब साइड में पड़ने की वजह से मेरे लेफ्ट हैंड में पड़ता है ये
टी स्टेशन बनाया है, एक टी स्टेशन टाइप में बनाया है। और राइट हैंड में पड़ता है मैंने जो स्पाइस रैक्स रखे हुए हैं उसके ऊपर ये मेरे किचन का टॉप है जो कि स्लैब के थे, धक्का के थे। ये एक मैंने गैस है, ये बहुत ही पुराना गैस है, बहुत ही मतलब इसे 10 से 12 साल हो गए होंगे पुराना, और ये अच्छा चलता है, इस वजह से मैंने इसे रख रखा है। मेरे गैस स्टोव के राइट हैंड में मेरे जितने भी तुरंत लगने वाले सामान रखे हुए हैं। गैस के बगल में ही रखा है एक कांटा चम्मच जो कि चिमटा होता है और पकड़ होता है, और एक स्टील के जिसमें हम यूटेंसिल रखते हैं उसमें मैंने लाइटर है, नाइफ है, छिलनी है, बटाटा छिलनी वगैरह, और एक छोटा सा सीजर भी रखा हुआ है, तो ताकि मुझे कुछ कट करना हो तो फटाफट से कट कर सकती हूँ। ये 2 ऑयल कंटेनर है जो कि हाल फिलहाल में मैंने अमेजोन से अभी परचेस किया है। ये ग्लास के है और बहुत ही अच्छा है, कम प्राइस में मिला हुआ है। साथ साथ में कॉफ़ी, टी, शुगर का भी ये जो कंटेनर है ये भी मैंने अमेजोन से ही अभी हाल फिलहाल में परचेस किया है। मेरे किचन देख सकते हैं, स्लैब भी देखिए कितना पुराना कड़प्पा लगा हुआ है इस पे, जो कि उसका स्लैब है। और एक कलर भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ओल्ड टाइप में दिया हुआ है। तो मैंने थीम रखा है यहाँ पर वाइट एंड वाइट कुछ चीज़ें सिर्फ वाइट को क्रैक करने के लिए मैंने अलग कलर में रख रखा है। तो टी, कॉफ़ी और शुगर का ये है, और इसके बगल में ही एक सिरेमिक जार दिख रहा है, इसमें मैंने नमक रख रखा है। उसके बगल में जस्ट मैंने रखा है हींग, 2 टाइप के हींग रखे हैं, और उसके नीचे रखा है मैंने सब गरम मसाले, जैसे हल्दी है, गरम मसाला है, लाल मिर्च पाउडर है, आमचूर पाउडर है, फिर चाट मसाला है, जो भी हमें तुरंत ज़रूरत लगता है वो सब चीज़ रखा है। और ये जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं ना बॉक्स टाइप में, ये भी मैंने DIY किया हुआ है। सारे जितने भी DIY मेरे हैं और जो भी मेरे किचन में सामान जो मैंने अभी परचेस किए हैं और बहुत अच्छे हैं, उनके सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप लोग चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ये जो मसाले और शुगर के ठीक ऊपर मैंने 2 प्लाईवुड के रैक बनवा लिए हैं। ये लोकल कारपेंटर से ही बनवाया है, और ये प्लाईवुड भी मेरे पास बहुत पुराना रखा हुआ था, उसी को कट करके बनवाया है। तो बिल्कुल भी कुछ भी उसमें पैसे नहीं लगाए। ये दिख रहा है जो स्टील के डब्बे में, ये उसमें घर का बनाया हुआ शुद्ध देसी घी है, और इसे मैंने जानबूझकर यहाँ पर रखा हुआ है ताकि सारे मेरे स्पाइस रैक्स जो है, जो कंटेनर है, सब कांच के है, और थोड़ा डर बना रहता है कि कभी गिर ना जाए बच्चों को हैंडल करते हुए। और ये बॉटल्स भी मैंने DIY किया हुआ है। इसमें एक भी बॉटल मैंने खरीदा नहीं है। सारे जो सॉस वगैरह आते हैं, शेजवान सॉस है या फिर कुछ अलग चीज़ आते हैं, कॉफ़ी वगैरह आते हैं, उन सब के डिब्बे को मैंने खाली कर उसे अच्छे से धो के रिमूव करके उसका जो लेबल होता है और ढक्कन को मैंने गोल्डन पेंट कर दिया है। इसका भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। और ये कोई बाहर का भी अगर आ गया, बाय चांस मेरी सासू माँ आ गई, तो उनको भी मसाले खोजने में तकलीफ ना हो, इसके लिए मैंने उसके ऊपर लेबल चिपका कर रख रखा है। तो मसाले, सारे ही मसाले आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पर। तो ये जस्ट उसके ऊपर एक मैंने और रैक लगवाया है। रैक पे मैंने रखा है सारे जो इलेक्ट्रिक से चलने वाले होते हैं। तो ये है मेरा चॉपर रखा हुआ है एक, और एक मिक्सर रखा है जो कि बहुत पुराना है। तो ये मेरा सेक्शन हो गया कि तुरंत लगने वाला सेक्शन ये मेरे राइट हैंड में है। और ये ऑयल कंटेनर बहुत ही बढ़िया है, जस्ट गैस स्टोव के ऊपर में ही है मेरा। एक यहाँ पे गैस स्टोव पे आप प्लेट देखते होंगे, ये प्लेट में हमेशा रखी रहती हूँ, जैसे कोई भी हम चम्मच वगैरह उसमें रख सकते हैं, गैस स्टोव खराब ना हो। ये मैंने रखा है एल्युमिनियम फॉइल, और उसके बगल में ही मैंने एक ग्लास में रखा है सारे स्पून्स, और उसके ऊपर मैंने एक वाटर प्यूरीफायर, मतलब एक नॉर्मल सा ही रखा है, एक्वागार्ड का टाइप में, एक्वा स्क्वायर जो भी है। और उसके बगल में जस्ट मैंने ये रखा है, ये भी मेरा DIY है। और ये मैंने हैंग करके रखा है, मतलब किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं है, सेम एज इट इज। ये जो बॉक्स दिख रहा है बिल्कुल उसी के साथ में ये मैंने DIY किया है। तो सबसे ऊपर के टॉप में मैंने रखा है तीनों भी पानी रखने वाले बॉटल्स, गर्म हॉट
ठंडा जो भी रख सकते हैं। एक जग रखा है जो कि मैं इस प्यूरीफायर में पानी डालती रहती हूँ उसी से, और उसके नीचे ग्लास रखे हैं। ग्लास जो कि तुरंत मैं ग्लास लूँ, उठाऊँ, कोई भी उठाए और बच्चे भी उठाए, पानी पिए और नीचे सिंक के अंदर रख दे ताकि इधर उधर रखने की कोई बात ही ना हो। ये DIY जो मैंने किया है बहुत ही कम पैसे में हुआ है। तो ग्लास वहाँ से ले, पानी ले, और देखिए अभी बच्चे लोगों ने उसमें रखा हुआ है। उसके जस्ट बगल में ही मैंने रखा है स्क्रबर जो कि बर्तन घसने के लिए, ये भगवान के लिए है, और 100 वाला जो दिख रहा है वो हम सबके बर्तन के लिए। जस्ट उसके ऊपर ही मैंने एक और रैक बनवा लिया है। ये भी सेम वही 4 रैक बनवाए थे मैंने। तो ये कप रखे हैं सारे, ये टी स्टेशन के टाइप में कप में है। और ये क्रॉकरी मैंने इतने ही रख रखे हैं क्योंकि मेरे किचन में देख सकते हैं आप लोग स्पेस बहुत कम है। जुगाड़ करने पे मुझे स्पेस मिल रहा है। तो इतने सारे कप रखे हुए, और उसके जस्ट नीचे में एस टाइप का हुक लटकाकर ये जो मुझे डेली वेयर में जो काम आते हैं तुरंत लेने वाले सब छन्नी, बड़ी छन्नी, मेजरमेंट करने वाले कप वगैरह रखे हैं। जस्ट उसके ऊपर में मैंने रखा है एक और रैक लगवाया है, उसके ऊपर सूप वाला बाउल रखा है, उसके बगल में कांच के बाउल रखे हैं, ग्लास रखे हुए हैं, और एक ये 2 माइक्रोवेव की ये क्रॉकरी है। लेकिन ये माइक्रोवेव में ना यूज करके जो लेफ्ट ओवर खाना है उसमें रखती हूँ मैं फ्रीज में करके। उसके ऊपर एक स्विच बोर्ड है, तो उसके ऊपर 2 आर्टिफिशियल प्लांट है, और उसके बगल में ही एक ये देख सकते हैं आप लोग कि ये खिड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इस पे मुझे पर्दा लगाना है, लेकिन अभी इसका भी जुगाड़ करना ही पड़ेगा मुझे कुछ न कुछ। और उसके ऊपर मैंने घड़ी लगा रखा है। घड़ी बहुत ज़रूरी होता है किचन में। अगर घड़ी ना रहे तो हमें टाइम नहीं पता चलता है, और हमें हॉल में या जहाँ पर हम घड़ी लगा रखे रहते हैं वहाँ पे हमें बार बार जाना पड़ता है। तो बज गए हैं 1:30, और 1:30 बजे मैं शूट कर रही हूँ। तो ये किचन और खिड़की के जस्ट नीचे है बर्तन धोकर रखने वाला एक रैक। ये प्लास्टिक का ही, ये बहुत मिनिमम 30 से 40 रुपए का मुझे पड़ा है। और उसके बगल में है स्टील का ये मेरा रैक, और ये मैंने बताया शुरुआत में ही कि 20 से 25 साल, मेरा शादी किए हुए 19 साल हो गया है, और ये रैक मैं उसके पहले से देख रही हूँ, मतलब हमारे घर में उसके पहले से रखा हुआ है। तो इसे 25 साल हो गया है लगभग। और सबसे टॉप में जो कभी कभी बर्तन काम आते हैं वो रखे हैं मैंने, इडली कुकर वगैरह। उसके नीचे जो मुझे डेली में काम आते हैं वो रखा है, कढ़ाई है, हांडी है, बड़े बड़े बर्तन है, ये सारे चीज़ें। ये थोड़ा बड़ा हो जाने वाला है क्योंकि ये इतने डिटेल में बताने चलूँ ना तो वीडियो बड़ा ही हो जाने वाला है। यहाँ पे कटोरियाँ रखी है, और उसके जस्ट नीचे मैंने रखे हैं टिफिन, करण के, वीर के और इनके पापा के। और जो टिफिन जिसमें लेफ्ट ओवर बचा हुआ मैं कभी कभी रख लेती हूँ। और थालियाँ है, प्लेट है, सेसर है, जो देखिए एकदम जुगाड़ू तरीके से किया हुआ है। और जस्ट उसके नीचे ये आप लोगों को कढ़ाई दिख रही होगी ना, यहाँ पर मैं खाना बना कर रखती हूँ क्योंकि मेरा स्लैब जो बहुत छोटा है इसकी वजह से। और ये 3 कंटेनर दिख रहे हैं, इसमें सारे मैंने ग्रोसरी के सामान रखे हुए हैं। एक में मैगी, मतलब जो भी नूडल्स वगैरह है, एक में मैदा है, फिर कॉर्नफ्लावर है, एक में है बादाम वगैरह रखा है, चना वगैरह रखा है, ये सब करके ऐसे रखे हुए हैं। उसके बगल में ये बड़ा वाला रैक जो भीत में ही अटैच है, उन सर्विस प्रोवाइडेड मिला है। तो सबसे टॉप में मैंने रखा है डिस्पोजेबल। कभी कभी हमें, जैसे हम नॉनवेज बनाते हैं तो मैं किचन में नहीं बनाती हूँ, और बर्तन भी हमारा किचन का नहीं यूज होता है, तो डिस्पोजेबल में चले जाता है। उसके ऊपर एक बड़ा सा परात रखा है, उसके नीचे है मैंने ये जो स्नैक्स है, स्नैक्स के लिए एक कंटेनर रखा है, एक चॉकलेट का है और एक घी का है। जो स्नैक्स हम खाते हैं उसके बाद बच जाता है तो वो एयर टाइट कंटेनर में रखा है। उसके बगल में मैंने सॉस वगैरह और अचार रखे हैं, देसी घी रखा है स्टील के डब्बे में। जस्ट नीचे आते हैं तो ये सारे मेरे बहुत ही जरूरी के सामान जो कि मुझे तुरंत लगते हैं, जैसे गुड़ हुआ, फिर तेजपत्ता है, भुना हुआ सिंगदाना है, और जो शुगर का डिब्बा दिख रहा है उसमें मैंने गुड़ रखा हुआ है जो मैं चाय में डाल के पीती हूँ। और यहाँ पे मूंग दाल है, पापड़ है, बादाम है। उसके पीछे मैंने देसी गुड़ रखा है जो कि यूपी बिहार में मिलता है, वो सब चीज़ें हैं। और इसके पीछे भी मसाले हैं, जीरा है, काजू है, बादाम है, ये सब चीज़ें जो ज़रूरी के सामान होते हैं, ये सब चीज़ रखा हुआ है। उसके नीचे आते हैं तो नीचे में है मेरे
सारे चाइनीज़ जो भी सॉसेस है वो, तो शेजवान सॉस है, ग्रीन चटनी है, सोया सॉस वगैरह ये सब, और पास्ता पिज़्ज़ा मसाला ये सब रखा हुआ है इस कंटेनर में। मैंने इसे सेपरेटली एक सेक्शन जैसे बना दिया है कि इसमें यही मिलेगा। तो इस चीज़ में सारे चीज़ मेरे जो सॉसेस वगैरह हैं जो चाइनीज़ में यूज होते वही सब रखे हुए पास्ता वगैरह के। तो वीडियो बड़ा ना हो ना, इसके लिए मैं फटाफट से बोल रही हूँ। और जस्ट उसके बगल में एक ये ट्रे रखा है, बीच में एक स्पेस बचा हुआ है, तो यहाँ पे जितने भी मुझे ट्रे, सर्विंग ट्रे लगते हैं वो सब रखे हैं। और उसके नीचे छुपा कर रखा है सारे मैंने चम्मच है, मथनी वगैरह, स्टील के जितने भी है, क्योंकि ये हैंग करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो एस वाला मैं फिर से हुक लेने वाली हूँ एक, और वो सब हो जाएंगे। तो चलिए ये यहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ पे मैं एक ऐसे फिर से एक बास्केट टाइप में रखा है, और उसमें सारे जो ज़रूरी के सामान जैसे मैगी मसाला है, फिर इनो वगैरह है, ये सब रखा है। और उसके नीचे रखा है एक इस टाइप में बॉक्स, जो कि मैंने डीमार्ट से 99 रुपीज़ का लिया था। उसमें सारे जो मेरे गरम मसाले रखे हुए हैं कि ये जो कभी कभार यूज़ में आते हैं वो सारे रखे हैं कि खराब ना हो और कीड़ी ना लगे, तो उसे सामने ही रखा है। यहाँ पे मैंने हमाम पिस्ता क्या बोलते हैं, उखल बोलते हैं, हमाम पिस्ता बोलते हैं, जो रखा है। 3 टाइप के हैं, एक लकड़ी का है, एक सिरेमिक का है, और एक है स्टील का। और पीछे के साइड में मैंने रखे हैं इसमें ही कुछ डब्बे में कुछ चम्मच है, कुछ ढक्कन रखे हुए हैं। जस्ट उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लेक्स रखा है एक डब्बे में मैंने ओट्स रख रखा है, उसके नीचे दाल है, राइस है, उसके पीछे में भी पोहा वगैरह है, ये सब है। तो ये इस तरीके से मैंने 4 डिब्बे रखे हैं, स्क्वायर वाले, स्क्वायर नहीं कहेंगे जो भी। और ये सब भी डिब्बे हैं ना, मुझे फ्री में मिले थे वो है, ये मैंने खरीदे हुए नहीं है। मोस्टली मेरे डब्बे जो भी डब्बे हैं वो सब मैंने खरीदे नहीं है। ये वाले डब्बे 3 के सेट पे मैंने खरीदे हैं। तो एक में मैंने बिस्किट और स्नैक्स वगैरह रखा है, इस डब्बे में मैंने रखा है सारे मसाले जो कि खोल नहीं रखे हैं अभी। तो इस तरीके से ये मैंने एक ऊपर ही रख रखा है, और सारे चीज़ है उसमें, मसाला, मैगी मसाला वगैरह जो भी मसाले होते हैं सारे रख रखे हैं, सूप मसाला वगैरह। और उसके साइड में मैंने रखा है जो इंस्टेंट बनने वाले चीज़ें होते हैं, जैसे गुलाब जामुन है, ढोकला है, उत्तप्पा है, ये सब चीज़ें। और अब हम नीचे आ जाते हैं उसके, तो इसमें रखे हैं, इसमें भी अगेंस्ट वही हल्दी पाउडर रखा है, और मतलब जितने भी ग्रोसरी के सामान लगते हैं वो सब रख रखे हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज रख रखा है। एक सेकंड डब्बे में है शक्कर, और ये इसमें है एक आटा रखा है, बेसन रख रखा है। अब हम नीचे आ जाते हैं, मैं फास्ट बताने के चक्कर में आधा बता रही हूँ, आधा नहीं बता रही हूँ, ठीक है। नीचे के डब्बे में मैंने वड़ी रखे हैं, और खड़े मसाले हैं, बासमती राइस है, और इनमें दाल है, और यहाँ पे आप लोगों को मेहंदी में भी मिल जाएगा। और एक खाली नीचे डब्बा रखा है, और साइड में उसके रखा है। चलिए हम अब फ्रिज की तरफ बढ़ जाते हैं। फ्रिज के ऊपर मैंने रखा है कुछ, फ्रिज को भी मैंने अरेंज करके रखा है। मेरा छोटा ही फ्रिज है, गोदरेज का है, और ये रखा हुआ है सबसे पहले तो मनी प्लांट, जो कि ग्रीनरी देता है और बहुत अच्छा गुड वाइब्स भी देता है आपको उसे देखकर। ये रखा है एक जार, कांच का ही रखा है, इसमें मैंने जो काजू बादाम भिगाती हूँ रात को, बहुत ज़रूरी हो जाता है वो। और ये मेरे लड्डू गोपाल का सारे चांदी के बर्तन रख रखे हैं, जो उनको भी बराबर लगते रहता है। तो ये दुपट्टे को मैंने कवर करके रखा है, मतलब दुपट्टा डाल रखा है, और इसको लटकन है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये एक सिरेमिक का जार है जो कि एयर टाइट वाला है। तो इसमें जो लेफ्ट ओवर नहीं, जो पैकेट फोड़ने के बाद बच जाता है बिस्किट वगैरह, वो रखा है। यहाँ पर मैंने सेंधा नमक रखा है, व्रत में काम आता है जो कि। और एक ट्रे रखकर उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे जुगाड़ लगाए हुए हैं। तो इसमें चौक रख लेती हूँ, ये अभी खाली ही है सेकेंड वाला। और यहाँ पे मैंने मार्कर वगैरह रख रखा है, इसमें है, ये खाली है। तो इसमें जो तुरंत में मुझे रबर वगैरह लगते हैं किसी चीज़ को पैक करने के लिए, वो रखना है मुझे, लेकिन अभी रबर खरीदना है। तो ठीक है, ये हो गया
लेफ्ट साइड का, अब हम राइट साइड में आते हैं। तो यहाँ पर टिश्यू होल्डर रखा है टिश्यू रखने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा है, अमेजोन से लिया है मैंने। और इसे मैंने इस तरीके से रख रखा है। उसके ऊपर भी एक फोम टाइप में रखा है ताकि ऊपर वाला सबसे टॉप वाला टिश्यू खराब ना हो, और बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। और यहाँ पर सारे मैंने रखे हैं। ये देखिए, ये ट्रे टूटा है ना, इसके लिए इसे मैंने यहाँ पर छुपा के रख दिया है। ये है काली वाली किशमिश, अखरोट है, काजू बादाम, जो कि मुझे सोक करना होता है रात में सुबह के लिए। तो ये सब मैंने इसके ही ऊपर रख रखा है। अब इसके फ्रिज के ही जस्ट बगल में एक स्टोरेज बॉक्स टाइप में रख रखा है। ये देखिए, ये दोनों तरफ भी लटकन है तो बहुत अच्छा लगता है। स्टोरेज बॉक्स टाइप में रख रखा है। ये पुट्ठे का ही है और ये एयर टाइट टाइप में है। तो इसमें जितने भी मेरे ग्रोसरी के जो मुझे डब्बे नहीं है जिसको मैं रख सकूं ऐसा, तो सारे सामान इसमें ही है। मतलब मुझे अगर किसी डब्बे में भी कोई सामान नहीं मिला ग्रोसरी का, वो इसमें जरूर मिल जाएगा। तो सारे चीज़ भर के रख रखे। हालांकि हम यहाँ पर बहुत कम रहते हैं, लेकिन जब भी रहते हैं तो बाहर से खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पे मेरा सिलेंडर है, सिलेंडर के बगल में राई तेल रखा है, मीठा तेल, जो कि हमें कभी मीठा तेल मतलब जो हम जिसमें हम तल के खाते हैं वही। और यहाँ पे गाय का घी रखा है, चॉपर बोर्ड रखा है। और ये सबसे गंदा मुझे लगता है ये वाला पोर्शन मेरे किचन का, जो कि एक ही उन्होंने ऐसे दे रखा है बॉक्स टाइप में। और यहाँ पर मैंने अमेजोन से जो परचेस किए हुए सामान इसमें रखे हैं, क्योंकि इसमें बहुत कॉकरोच है और हीट मार मार कर भी ये अच्छा नहीं होता है। तो इसे मैं बंद ही रखती हूँ, इसे बहुत ज़रूरत पड़ने पे ही खोलती हूँ। तो देखिए, ये हो गया मेरा किचन का पूरा टूर। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो यहाँ पे दरवाजे पे मैंने राधे राधे जी लिख रखा है, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं आती हूँ तब देखती हूँ और मेरा एक बार फिर से मंत्र का मंथन हो जाता है। इसे भी मैंने जुगाड़ करके लगाया हुआ है, लेकिन ये ब्लूइश टाइप में है। मुझे इसे वाइट में करना है। इसका जो कॉर्नर मतलब जो स्लेट का साइड वाला पार्ट है, और उसके पीछे मैंने आज पाव भाजी बनाना है। तो ये सब क्या क्या सामान मुझे चाहिए वो लिख रखा है। जाते वक्त मुझे आसानी हो जाएगा कि उसे दोबारा रिवाइज कर लूँ और चली जाऊँ मैं। तो ये कुछ इस तरीके से है मेरा किचन। तो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और वीडियो बहुत फास्ट हो गया है, क्योंकि मैं कितना भी कोशिश की कि मैं तुरंत फटाफट से बता दूं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा हो गया है। और हाँ, ये फ्रिज का मैं बताना भूल गई। फ्रिज पे मैंने एक टॉवेल टाइप में रख रखा है और एक हाथ पोंछने के लिए रख रखा है। तो ये भी बहुत ही हेल्प करता है कि किचन में तुरंत बेसिन में हाथ धुला और तुरंत वहाँ पे पोंछ लिया, या बर्तन पोंछने। जो टॉवेल टाइप में रखा है वो बर्तन पोंछने के लिए रखा है, और रेड वाला है जो कि वो मैंने हाथ पोंछने के लिए रखा है। ऊपर में एक रैक दिया हुआ है, लेकिन वो रैक कोई काम में नहीं आता है। जैसे बॉक्स वगैरह खाली हुआ उसके ऊपर मैं भेज देती हूँ। करती हूँ कि मेरा किचन टूर आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, और मैंने किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, साथ साथ में DIY भी। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, और हाँ, वीडियो देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को कौन सा DIY या कौन सा सेक्शन ज़्यादा अच्छा लगा जो मेरे किचन में है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।